पहले भी हाथी को देंगे और अब भी हाथी को दे देंगे। देखो चंद्रशेखर का अभी इतना रुझान नहीं है, हापुड़ में सबसे ज्यादा रुझान बीएसपी का है। अच्छा, हाथी को है जी वोट तो हमारा पक्का, बहन जी को। हाँ जी, नहीं कोई बात ना, हमारे फाइट में हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें। माहौल चुनाव का बहुत बढ़िया चल रहा है। मोनू जो हमारे धर्मपाल सिंह पूर्व विधायक के जो एक्सपायर हो चुके उनके पुत्र हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल चल रहा है जी। अभी तो टिकट एक ही पार्टी से फाइनल हुआ है ना, और किसी दूसरी पार्टियों के दावेदार कौन है? भाई दूसरी पार्टी के दावेदार के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम राजनीति से बहुत कम ताल्लुकात रखते हैं। दूसरा, हमें जो है मोनू के पिता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, जो एक्सपायर हो गए श्रीधर, जो विधायक थे यहाँ। हाँ, जो विधायक थे यहाँ के पूर्व विधायक श्री धर्मपाल सिंह, उनसे हमारा बहुत लगाव था। बहुत बढ़िया आदमी थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर हमारा बेटा मोनू चल रहा है, समझे। तो मोनू का बड़ा अच्छा माहौल। धर्मपाल जी काफी लोकप्रिय विधायक रहे होंगे ना, क्योंकि सब लोग तारीफ कर रहे हैं उनकी। जी बहुत बढ़िया, बहुत लोकप्रिय विधायक रहे हैं हमारे, बहुत ही बढ़िया। बेचारे गरीबों के तो इतने साथी रहे कि हम उनके बारे में जितनी प्रशंसा करेंगे वो ही कम है। तो है, लेकिन कुछ जनाधार दिख नहीं रहा। मायावती ठंडी पड़ी है ना बिल्कुल बस्ते में। अच्छा, उनका कोई मीटिंग नहीं है कहीं भी, कोई प्रचार नहीं है कहीं भी। पर अभी तो सतीश चंद्र मिश्रा जी होकर गए हैं आपके यहाँ, प्रत्याशी घोषित कर गए हैं। हाँ, होकर गए। मनीष कुमार मोनू को जो टिकट दिया है बसपा का। अच्छा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब ऐसी भी दो भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ कुछ चंद्रशेखर पर चला जाएगा और कुछ मायावती पर जाएगा। लगता नहीं मुझे मायावती की सीट निकल पाएगी यहाँ पे भी। अच्छा, हाँ, पर हमने जनता से बात की है, मोनू तो काफी लोकप्रिय है, पूर्व विधायक के पुत्र हैं। बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अब क्या कुछ ज्यादा लोगों का रुझान हुआ। कुछ बीजेपी से लोग नाराज भी हैं। अच्छा, तो इस तरह कुछ लोगों का रुझान है। तो आपकी सीट पर सपा का वजूद है नहीं ना? सपा तो कभी जीती ही नहीं है। सपा नहीं है, सपा का वजूद नहीं है, सपा जीत भी नहीं पाएगी यहाँ पर। हाँ। अब चंद्रशेखर ने भी यहाँ इनको नीलतन जी को खड़ा किया है। हाँ। लेकिन वो भी बैकग्राउंड तो बना ही रहे हैं यहाँ पे, समझे। बैकग्राउंड तो बना रहे हैं यहाँ पे, तो पहचान तो बनेगी, कोई जीते ना जीते यहाँ पे। तो क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको विधानसभा की जब परिणाम आएंगे? अब देखो यहाँ कई प्रत्याशी होंगे विधानसभा में। जो कांग्रेस है तो गजराज सिंह भी होंगे, पूर्व विधायक गजराज सिंह भी खड़े होंगे। यहाँ से मोनू भी खड़ा होगा और यहाँ से, और बीजेपी से तो नया चेहरा आएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ का इतिहास रहा कि बीजेपी से यूपी का ये जो विधानसभा का टिकट है नए आदमी को मिलता है, पुराने आदमी को नहीं मिलता। नहीं मिलेगा दोबारा, नहीं लगता मुझे। अच्छा, बसपा का हम तो ये हापुड़ वाले ज्यादातर सपोर्ट मोनू के हैं, बसपा के लिए सपोर्ट। अभी वो कह रहे थे कि वोट बढ़ जाएगा, दलितों का चंद्रशेखर की तरफ भी जा सकता है। अभी एक भाई साहब से बात हो रही थी हमारी। देखो चंद्रशेखर का अभी इतना रुझान नहीं है, हापुड़ में सबसे ज्यादा रुझान बीएसपी का है। अच्छा, और बीएसपी के कैंडिडेट ज्यादा है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। तो जो मोनू है वो तो पूर्व विधायक के पुत्र हैं। हाँ, पूर्व विधायक के पुत्र हैं और उन्होंने काम भी करा हापुड़ के अंदर का, देहात में भी काम करा और सिटी में भी काम करा धर्मपाल जी ने। अच्छा, हाँ। और सरकार किसकी बनती नजर आ रही है आपको 22 में? 2022 में देखो सरकार की तो हम कह नहीं सकते कि सरकार किसकी बनेगी। आपका वोट मोनू को है या हाथी को है? मोनू को। मान लो मोनू कांग्रेस से आता तो? मोनू कांग्रेस से आता तो हम मोनू को ही वोट देते। अच्छा, हमारा वोट मोनू का है। आपका भी ऐसे ही है? बताओ क्या कह रहे हो आप? भैया हमारा वोट तो हाथी को है, चाहे कोई भी हो। आपका वोट मोनू को है। मतलब मोनू जो है, मतलब आप हाथी को देख के वोट दोगे कि मोनू को वोट देंगे? मोनू को देख के वोट देंगे। मान लो मोनू जो है वो किसी और पार्टी से आते, वो भी उसे ही देते। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? आप कुछ अलग कह रहे हो? भैया हमारा तो वोट हाथी को जाएगा, और चाहे कोई प्रत्याशी हो उसके लिए। आप प्रत्याशी नहीं देखोगे आप? हमारा तो वोट सिर्फ हाथी के लिए, बीएसपी के लिए, बसपा के लिए। यहाँ पे जो ज्यादातर रुझान जो है बीएसपी का ही है। अच्छा, हाँ जी, बस। हाँ जी, बीएसपी की जाएगी वोट जी हमारी। आपके प्रत्याशी यहाँ से मोनू बने हैं? हाँ जी, मोनू की। मोनू अगर किसी और पार्टी से आते तो मोनू को देते आप? मोनू को देते हैं। हाँ, जब भी। या हाथी को देते? ये सवाल है मेरा। मोनू को। मतलब मोनू को देते चाहे वो किसी पार्टी से हाँ आते? जी, मोनू। अच्छा, तो बसपा ने जो मतलब प्रत्याशी दिया आपको ठीक लग रहा है वो? हाँ जी, बिल्कुल सही है। और मोनू की जगह कोई और होता तो? ना उसे ना मिलती फिर। नहीं मिलती? हाँ, मोनू को ही वोट है हमारी। वोट मोनू की है जी। आपका वोट कहाँ जाता रहा है? हमारा तो हाथी को जाता है वोट। अब मोनू है आपके सामने यहाँ से बसपा के प्रत्याशी,
हाँ मोनू हो चाहे कोई भी हो, पर हाथी को वोट दिया हमने हमें। आप हाथी देखते हो, आप हाँ। प्रत्याशी नहीं देखते आप? ना, अच्छा प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, बस हमारा वोट सिर्फ हाथी को है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपकी, क्या समस्याएं? बहन जी की सरकार थी उस टाइम वोट किया था आपने तब? बिल्कुल क्या, अच्छा, उस टाइम पे तो बहुत बढ़िया है, पर जब से सरकार गई है समझ लो बेड़ा गड़ गया है। 3 सरकार देख रहे ना आपने, 7 से 12 बसपा, फिर अखिलेश की, फिर योगी जी, कौन सी बढ़िया लगी आपको? बढ़िया, ये समझ लो सबसे घटिया लगी है 2 सरकार तो। क्यों? योगी जी तो कह रहे हैं हमने किसानों के लिए बहुत काम किया है, गरीब के लिए सुविधाएं, शौचालय बना दी, सिलेंडर दे दिया, आप ऐसे कह रहे हो? क्या दे दिया? सिलेंडर दे दिया तो 1100 रुपए सिलेंडर कौन खरीदेगा? 400 रुपए सिलेंडर मिलता था। अच्छा, तो 1100 रुपए कौन खरीदेगा? अब डीजल पेट्रोल भी कम कर दिया आपके लिए, बताओ। वो क्या है, वो तो बढ़ा के जब एक बार 100 के पार कर दो, 10 रुपए नीचे गिरा दो, कोई वो थोड़ी है। मेरे ना सिलेंडर भी, मेरे ना कुछ भी। हाँ, और मुझे तो भैया पेंशन मिल रही, वो भी कट गई भी तो। अच्छा, हाँ, वो भी कट गई, 3 साल हो गए, बस 2 फेरे बाकी मिली है। अच्छा, हाँ, सरकार बहुत 2 फेरे मिली ही, हमें ना मिल रहा भैया कुछ भी। और बैंक में पैसा है 2600, वे भी सब कट गए। वोट दी थी योगी जी को, भाजपा को? हाँ हाँ, अच्छा, वोट देवे। 22 में फिर चुनाव, फिर वोट डालनी, आप किसको डालोगे? अब देखेंगे, जब किसी को जिसको देखेंगे उसको घेरेंगे। देख के डालोगे? हाँ, देख कर डालेंगे। क्या देख के डालोगे? मतलब देख कर डालेंगे जिसको हमें फायदा होएगी। किसको लग रहा है आपको? पहले मन तो बना लिया होगा आपने? मन जब भी बनेगा, फिलहाल ही मन बनेगा, अभी मन नहीं। आप चुनाव लड़ना है आपको? हाँ, चुनाव लड़ रहा। मुझे लग रहा है आपको चुनाव लड़ना है आपको। हाँ, चुनाव लड़ रहा। कौन सी पार्टी से लड़ोगे बताओ? मायावती की से, मायावती की से। हाथी वालों से? हाँ, काय को? हाँ, क्यों? हाँ, बताओ क्यों? और हम तो उससे लड़ेंगे जो हमारी पेंशन बंधवाएगा। हाँ, फायदा है जिससे। मायावती की सरकार देखी है आपने पहले? हाँ, और देखी ना, मायावती की देखी है, इंदिरा गांधी की भी देखी है। अच्छा, अखिलेश की भी देखी होगी अभी? अखिलेश की भी देख ली। कौन सी बढ़िया लगी? अब ये मोदी की भी देख ली। सबसे बेकार हमें मोदी की लगी। क्यों? बेकार लगी भैया, सैकड़ों बीमारी चल गई, सुई लगो, वो करो और वे करो, अगर झगड़ा करो, अब डेंगू वारा, अब कवारा, अब कवारा। सबसे बढ़िया कौन सी लगी आपको सरकार? कौन सी लगी? है सबसे ज्यादा परेशान है सरकार में। अब कभी डेंगू आ रहा है, सबसे बढ़िया कभी मलेरिया आ रहा है, कभी जो सुने ना। आपको सरकार बढ़िया कौन सी लगी? फिर सारी बेकार लगी यहाँ पर? पहले सही है, मोदी तो पहले सही है। इनने नाम को तो सिलेंडर दिए हैं, देख हमारे तो सिलेंडर भी ना, हम नाम मोदी के किसी चीज़ के खाओ है, और हमें तो भैया पेंशन भी कट गई हमारा। तो अब बता दो फिर वोट किसको देने वाली हो आप? वोट देखेंगे, समय देख के बताएंगे, समय देख के बताएंगे। देखो, मैं आपसे एक बात बताऊं आपको, मैं पहले भी कह चुका हूँ, यूपी का आदमी किसी पॉलिटिशियन से कम नहीं होता। अब अम्मा कितनी क्लास पढ़ी हो आप? मैं तो भैया स्कूल के पीछे पढ़ी है। नहीं पढ़ी है ना। अब आप समझो कि देखो, फिर भी ये पॉलिटिशियन से कम नहीं, बताएंगे नहीं किसको वोट डालना है। तो ये यूपी का वोटर है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो ओपिनियन पोल, चुनावी सर्वे होते हैं, फेल हो जाते हैं। और खास तौर से जो बसपा का वोटर है वो तो बताता नहीं खुल के कभी भी, ये तय बात है। वो आप पूछते रहिए, सर्वे करते रहिए। 2007 में भी यही हुआ था, जब ब्राह्मणों को बसपा ने साधा था तो ब्राह्मण बसपा के साथ तो आए थे, पर बोला किसी ने नहीं था। हाथी को है जी वोट, तो हमारा पक्का बहन जी को। मीडिया तो कह रही है वो फाइट में है नहीं लड़ना। हाँ जी, नहीं कोई बात ना, हमारे फाइट में हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। हाँ जी, जोश से है, पूरे जोश से। वोट फॉर आड़ती है भाई, आज का आदमी है। पहले भी हाथी को नहीं है, और अब भी हाथी को दे देंगे। आप कैसे बता रही हो? पहले तो बताई नहीं आपने। बेचारा मोनू तो हरा दे एकदम, जब तक 11,000 गाड़ी चल रहा, फिर डंडा चल गए, एकदम मोनू हरा दिया बेचारा। गड़बड़ हो गई है। हाँ, गड़बड़ कर दी। अब तो आपने पत्ते खोल दिया आपने कि हाथी को दे रही हो। हाँ, हाथी को देंगे। चलो ठीक है जी। और आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्यों बसपा को सपोर्ट करो? कारण बताओ कुछ। कारण क्या है, बहन जी का शासन सबसे बढ़िया होता था। अच्छा, हाँ, ऐसे 2-4 बात बताओ। जैसे कि कोई गुंडागर्दी नहीं थी, एकदम अधिकारी अटेंड, एक सब एक टाइम से पहले मिलते थे वहाँ खड़े हुए अपने उसमें ऑफिस में। अब किसी के पास जावे तो उन्होंने कहते थोड़ी देर में ही हो, एक हवलदार ने कहते ना चले आगे को। जब हर आदमी तमीज से बोलता था, डर था। तो बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, वोटर, वो तो कह रहे हैं कानून का बहुत राज है, गुंडे वगैरह सब जेल में डाल दिए हैं, सब बढ़िया कर दिया। कोई गुंडा नहीं गया जेल में। हाँ,
ये तो इनके खिलाफ जो बोल जाओ उसे ठा के रखना है बस, नुंगे ख्वाजा। बहुत बढ़िया माहौल है, बीएसपी को वोट देंगे। कारण यह है बीएसपी का शासन बहुत अच्छा है। बीएसपी के शासन में कभी भी गुंडागर्दी नहीं हुई, जो क्रिमिनल थे उनको जेल में डाला बहन जी ने, और बहन जी ने काफ़ी अच्छे कार्य करे, इसलिए बीएसपी को वोट देंगे। टीवी मीडिया जो है वो दिखा नहीं रहा ना बसपा को, वो तो बीजेपी की और एसपी की फाइट दिखा रहा है। वो नहीं, आधी से ज़्यादा मीडिया बिकी हुई है ना, बीजेपी ने खरीद लिया उसको। वो दलाल हैं जो मीडिया। टीवी तो कह रहा है बीजेपी एसपी की फाइट है सिर्फ। नहीं, बीएसपी की फाइट है सबसे, बीएसपी फाइट में है। तो आप कह रहे हो कि अंदर अंदर करंट बना हुआ है और जो वोट है वो पता नहीं चलेगा पर पड़ेगा, ऐसा कह रहे हो? हाँ, नहीं, बीएसपी का तो वोट बैंक मजबूत है और उसे कोई हिलाने वाला नहीं है। हाँ, वो तो हर बार आपकी बार और ज़्यादा सपोर्ट में है। गाँव में देखो जी, ज़्यादातर तो अखिलेश की सरकार बनने के चांस है, समझे। बीजेपी से दुखी हैं लोग बाग, समझे। और मिली जुली सरकार बनेगी, मायावती भी आएगी और अखिलेश की, दोनों की मिलकर सरकार बनेगी। गठबंधन में है नहीं वो लोग, मतलब अलग लड़ रहे हैं। गठबंधन बाद में आके होगा निश्चित तौर से, बिना मायावती के सरकार बनेगी नहीं। अच्छा, ये भी निश्चित है। और बताइए। और आपके यहाँ से प्रत्याशी तो फाइनल हुआ नहीं किसी पार्टी का बसपा के अलावा? बसपा का तो है ही, अब प्रत्याशी के ऊपर बात है। देखो जी, गजराज सिंह का भी होगा कि ये सुना है, कांग्रेस से होगा ही। हाँ जी, इधर से ये विजयपाल जी का रहेगा ही। इनका तो कटेगा तो फिर तो मोनू को कोई हराने वाला नहीं है। आप वैसे तो अखिलेश की सरकार बता रहे हो, क्योंकि अखिलेश की यहाँ पे नहीं बनेगी ना, अखिलेश तो कभी जीतेगा नहीं यहाँ से। सपा का यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ से अगर मोनू नंबर 1 पे है इस टाइम। पक्के वाकई हैं हम तो। किसके? बसपा के। अच्छा, कब से? जब से बसपा आई है। अच्छा, तो राड भी होती रहे मेरी तो। किससे? जो वैसे अपोजिट पार्टी के और वे बुरा बोले हैं तो मैं तो खूब लड़ता हूँ। अच्छा, तो सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो अभी आप वक्त तो भाजपा की है। नहीं, अब बसपा की बननी चाहिए। हाँ, क्या बन रही है? बन रही है तो ठीक है, हमारी ओर से तो बन रही है। आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हमारी ओर से बन रही है। आपकी ओर से? हाँ, बनती नजर आ रही है वैसे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, क्यों कह रहे हो वैसे ऐसा आप? क्यों, बहन जी ने अच्छे काम करे हैं, गरीबन को पूरी मदद करी। अभी कुछ लोग मिले थे, वो कह रहे थे बहन जी सक्रिय नहीं है, रैली नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब नू तो बुराई कर रही है। अच्छा, काम बताओ 2-4, आप ऐसे कह रहे हो तो? नहीं, बहन जी ने कितने अच्छे काम जैसे कि मान लो गरीब आदमी, अब आज चलो जाओ थाने में कुछ भी ना होता। अच्छा, और बहन जी के राज में साले अगाड़ी चले। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।